इकबाल AB। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। शुक्रिया, बहुत दिनों से इंतजार में था आपसे बात होने का मुफ्ती साहब। कैसर साहब से ये बात हुआ था, मुफ्ती शमाइल साहब के स्ट्रीम में। जी खैर, मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब आप इसका पहले जवाब देंगे दीनी एतबार से, फिर कैसर साहब से दुनियावी एतबार से चाहिए जैसे पहले कहें। सवाल रखें, जी जी तरतीब हम खुद कायम कर लेंगे, कौन जवाब पहले देगा। आप जी सवाल रखें जी पहले। दीनी जवाब आपने देना है और कुफरिया जवाब मैंने देना है। जी जी। ये सही है। जी सवाल ये है कि सर, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा दुनिया में पहले आए हुए थे, और वो लोग एक लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, तो उन्हीं से पूरी जो दुनिया, पूरा दुनिया का निज़ाम उन्हीं से फैला हुआ है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज कैसे आ गया? जी, जैसे इसको हमारे घर कैसे पे हिंदी मैं बोलते हैं। जी मुफ्ती साहब, ये प्योर लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन है। जी जी हाँ, ये आई तो थिंक आपकी आई फील्ड। कैन हैंडल इट। हाँ हाँ, ये तो आपकी फील्ड है। जी 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 जी, फरमाइए वैसे फरमाइए। कैसर भाई आप पहले अर्ज कर दें, फिर मैं। देखिए, इसका ताल्लुक एंथ्रोपोलॉजी से भी है, जो स्टडी ऑफ कल्चर्स है कि एंड आई डोंट थिंक कि हमें आदम अलैहिस्सलाम तक जाने की ज़रूरत है। ये तो आज आप पहले हाज़र में देख लें, हमारी उर्दू ज़ुबान को देख लें कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ ग्रहों से मिली है तो ये बनी है। किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो एक ज़ुबान बन जाती है। यिरिश लैंग्वेज यूरोप में जो आमतौर पे जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो बोलती है, तो वो इकट्ठे होकर उनकी एक ज़ुबान बन गई है। यानी जब कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो जैसे जैसे अपने ख़यालात को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इजहार देते हैं, तो उससे एक ज़ुबान डेवलप हो जाती है। अभी भी बन रही हैं ज़ुबानें, अभी भी नई ज़ुबानें बन रही हैं, हर रोज़ बनती हैं, ऐड होता रहता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना एक कोडिफाइड सिस्टम हो जाता है कि वो एक नई ज़ुबान की सूरत में आ जाता है। सो आई डोंट थिंक इसमें हज़रत आदम या हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा उनका हमें कोई स्पेसिफिक रेफरेंस चाहिए कि उनके बाद कैसा हुआ। ये तो आप हर रोज़ होते हुए देखते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। जी सैम भाई चले गए क्या? सैम कहाँ चले गए? अच्छा हैं। जी जी, मौजूद है मौजूद है। सैम जी भाई मौजूद हैं। जी जी लोगो दोबारा आप ऐड कर लें सैम भाई, आपकी अवतार जो है उसको अच्छा एडिट अच्छा। कर लें, जी अवतार जो है। अवतार। जी जी सैम भाई, अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश का ये जुमला कि आई हैव ईटन बिरयानी, उर्दू में आप इसको कैसे कहते हैं? मैंने बिरयानी खाई है। अच्छा, तो आपके हैदराबाद, मैंने आपसे इसलिए पूछा, हैदराबाद में कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि मैं बिरयानी खा लिया, जी, कहते हैं ना? इसके बड़े ट्रांसलेशन है। जी हाँ, अलग अलग मैंने किस्म बिरयानी से खा आप लिया, बोल सकते हैं। जी हाँ, तरीका से। जी हाँ और आपने अभी बोला कि मैंने बिरयानी खा ली। जी अब एक जुमले में जुमला जो है वो मैस्कुलिन है और दूसरे में फेमिनिन है। उसकी जी जो वर्ब है, उसकी वजह यह है कि कुछ लोग, खुसूसन जो हैदराबादी डायलेक्ट है, उसमें जो वर्ब का जो मुअन्नस या मुजक्कर होना है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और कुछ जगह पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब बिरयानी जो है वो मुअन्नस है, तो जी मैंने थैंक यू सर। बिरयानी खा ली, तो जो वर्ब है ये मुअन्नस बना, चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मुअन्नस है। मैं बिरयानी खा लिया, तो अब बिरयानी को नहीं देखा जाएगा, मैं को देखा जाएगा, चूंकि वो एग्जैक्टली। सब्जेक्ट जो है वो मुजक्कर है, तो अब वर्ब मुजक्कर है। लेकिन अगर यही जुमला कोई औरत कहेगी तो वो कहेगी मैं बिरयानी खा ली। तो जी आमिर ये भाई क्या ये खाइएगा। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि एक ही लैंग्वेज में, एक ही मुल्क में, बल्कि एक ही शहर में ग्रामर अलग हो जाता है, और ये आज की तारीख में हो रहा है। जी जी। आप जहाँ पे मुफ्ती साहब रहते हैं कैसर भाई एक बात ग्रामर अर्ज करूं कि इस पे ग्रामर कुछ भी लोग अलग हो हो जाता सकते है हैं। मुफ्ती साहब। और जी जी सॉरी, जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर, एक बात कि इस पे मुमकिन है कि कोई एतराज लेकर आ जाए कि भाई जब दो अलग अलग जबानें मिल रही हैं तो तीसरी जबानें पैदा हो रही हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस है। ये बात कि आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो एक ही जबान थी, तो उनके बच्चे भी वही जबान कहते थे, फिर उनके पोते पोते यानी कि जो थे वो भी एक ही जबान कहते थे, दूसरी जबान का कोई वजूद नहीं था। तो जब दो जबानें मिली नहीं तो फिर तीसरी जबान कैसे पैदा हुई? मतलब ये उनका एक आर्गुमेंट हो सकता है बेसिकली।
तो ये बात समझनी चाहिए कि एक जबान, और ये बहुत पॉसिबल नहीं बल्कि हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज पाई गई है ऑलरेडी, कि कोई आइसोलेटेड जबानी हो, यानी कि समझे कि कोई ऐसी बहुत सारे ऐसे कबाइल भी रहे ना जिनका बाहर के कबीलों से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कभी नहीं रहा, आज भी मतलब अब बहुत चंद गिने चुने रह गए। तो उनके अंदर भी क्या होता है कि एक ही जबान जब लंबे वक्फे तक, एक लॉन्ग पीरियड में बोली जाती रहती है उसके, तो उसके अंदर धीरे धीरे तब्दीली आती है, और फिर वो जबान जो आइसोलेटेड हो, जिसके साथ कभी किसी दूसरी जबान ने इंटरेक्शन नहीं किया, उस जबान के अंदर ही पहले क्या होता है कि डिफरेंट वेरिएंट्स पैदा होते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स पैदा होते हैं, बोलचाल के अलग अलग लहजे पैदा होते हैं, फिर वो लहजा आगे बढ़ते बढ़ते जो है बिल्कुल दूसरी जबान में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सवाल भी करना कि पहले तो सिर्फ एक जबान थी, फिर बाद में वो चीज वो दूसरी जबान में कैसे आ सकता है। सो दैट इज वेरी कॉमन फिनोमेना, और ये हमेशा से होता रहा। ऐसी जबानें जो बिल्कुल आइसोलेटेड रही हैं, उनमें पहले वेरिएंट्स पैदा होते हैं, फिर वो वेरिएंट्स जो है दूसरी जबान में कन्वर्ट हो जाती है। जी मिर्जा इकबाल साहब, आपका जवाब हो गया? जी जी, हमारा तो जवाब हो गया। और मतलब मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिनके लिए ये सवाल मैं किया हूँ उनको जवाब मिल गया हो। चलिए तो ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत और एक बेहतर। चीज है, और एक चीज है, आपसे दुआ की गुजारिश है। जब समाइल साहब के यहाँ गया था आपको देखकर, तो उस दिन मैंने अब्बू की तबीयत खराब चल रही थी, दुआ की गुजारिश की थी, और जी, शनिचर के दिन ही उनका इंतकाल हो गया, उसी रात में, रात गुजरने के बाद ही। अल्लाह ताला तो उनके आप दर्जात लोगों से बुलंद करे दुआ की गुजारिश। और फरमाए। बाकी जितना सवाल था ना, आप लोगों का स्ट्रीम देखकर सारा जवाब मुझे मिल गया। आमिर हक साहब का, कैसर अहमद रजा साहब का, और अरे मुसलसल बारक, आपका। बस एक शुक्रिया। एक ही यही सवाल रह गया था। मेरा जी जी, मेरा तो अभी जवाब आया नहीं, मैंने बोला नहीं। सूरह रोम की आप आयत है, और आपका रोम तो की आयत है। जी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की निशानियों में से है ज़मीन व आसमान की तख्लीक, गर्दिश लैलो नहार, और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का मुख्तलिफ होना। इब्ने हज़म ने अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम में पहली जिल्द के अंदर 5वीं 6ठी सदी के हैं, कुर्तुबा में, उन्होंने इस पर बहस की है कि जुबान ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ही देकर भेजा था, उसके ये डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं आगे जाके, या ये इंसान की इन्वेंशन है। यानी इंसान ने साउंड्स के जरिए पहले हु आ ऊ जैसे जंगली बोलते थे, फिर इशारों में, फिर उसके बाद लिखना कुछ जो है ना वो शेप्स बनानी शुरू की। उन्होंने बड़ी जबरदस्त पे बहस किया और कुरान के दलाइल से वाज़ेह किया है कि एक मुसलमान का क्या नजरिया होना चाहिए। और उन्होंने इस्तदलाल किया कुरान की सूरह बकरा की उस आयत से कि अल्लमल आदम अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखा दिया। उसमें वो लुगत को भी कहते हैं कि इंसान को लुगत दे के भेजा था फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत शुक्रिया।